हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मेरा आज का नया वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं रेफरेंसिंग कोड्स। जो सीएनसी मशीन होता है उसमें रेफरेंस करने के लिए कुछ कोड होते हैं। मशीन को रेफरेंस करने के लिए 0 पॉइंट को लेके जाने के लिए कुछ कोड होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला कोड रहेगा G28। तो G28 क्या होता है? ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। सेकंड वन इज G29, रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट पे हम गए थे वहां से रिटर्न आने के लिए जो कोड यूज करेंगे वो 29। G30, रिटर्न टू सेकंड, थर्ड और फोर्थ रेफरेंस पॉइंट। तो मीन्स जो हमने देखा G28, उसके अलावा अगर कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट है तो वहां पे अगर जाना है तो G29। वन बाय वन हम सब ब्रीफली देखने ही वाले हैं। उसके बाद में लास्ट वन इज G27। तो G27 रेफरेंस पॉइंट रिटर्न चेक। जो भी हमने रेफरेंस लिए हैं पॉइंट्स, उसको रिटर्न चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसके अलावा भी हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा ही था कि मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने के लिए हम कोड यूज करते हैं G53। तो अगर हमको मशीन को डायरेक्टली रेफरेंस करना है तो हम G53 भी यूज कर सकते हैं। तो अभी वन बाय वन हम देखते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है G28, ऑटोमेटिक रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। तो उसका मतलब क्या है? ये जनरली ये 2 स्टेप कमांड है। अगर हमने ये कमांड किसी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर ये कमांड हमने किसी एक्सेस को दिया तो सबसे पहले वो इंटरमीडिएट पॉइंट तक जाता है, फिर वहां से जो भी उसके बाद में जो हमने रेफरेंसिंग का पॉइंट दिया है वहां पे जाता है। तो आप उसके स्क्रीन पे भी देख सकते हो उसका एग्जांपल। अगर हम उन्हें इंटरमीडिएट पोजीशन कोई दिया, जैसे कि G28 X1 Y1, और उसके बाद में फिर वो मशीन 0 पॉइंट है वहां पे जाएगा। तो जनरली हम वैसा बहुत रेयरली ऐसा यूज होता है। तो जनरली G28 X0 Y0 Z0 ऐसा देते हैं, या फिर सेफ्टी के लिए पहले G28 Z0 बाद में G28 X0 Y0 ऐसा हम जनरली देते हैं। अगर उसकी जगह पे G28 X1 Y1 दिया तो सबसे पहले वो इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाएगा, और उसके बाद में वो मशीन 0 पॉइंट यानी कि रेफरेंस पोजीशन पे जाएगा, फाइनल रेफरेंस पोजीशन पे। दोस्तों, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि सच में इंटरमीडिएट पोजीशन पे जाता है कि नहीं, आप सिंगल ब्लॉक दो। अगर मशीन पे आपको ये क्रॉस चेक करना होगा तो आप सिंगल ब्लॉक अगर देते हो तो आपको 2 बार साइकिल स्टार्ट का बटन दबाना पड़ेगा। देन एक्सेस विल गो टू रेफरेंस पोजीशन। दोस्तों, आई होप कि आपको G28 समझ में आया होगा। तो अभी G29 क्या है कि रिटर्न फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन। अगर हमने इससे पहले G28 यूज किया है तो ये भी 2 स्टेप कमांड है। अगर हमको रिटर्न आना है रेफरेंस पोजीशन से, तो इंटरमीडिएट पॉइंट फॉलो करके जो हमने G28 में लिया था, जैसे कि G28 X1 Y1 हमने लिया था, और उसके बाद में फिर वो एक पॉइंट जो अपने रेफरेंस पॉइंट पे जाएगा, उस हिसाब से अगर हम उसके बाद में G29 अगर यूज करते हैं तो जो इंटरमीडिएट पॉइंट है X1 Y1 उसको फॉलो करके फिर वो जो भी हम पोजीशन देंगे वो पोजीशन पे आएगा। इसको भी क्रॉस चेक करने के लिए आप सिंगल ब्लॉक में डाल के 2 बार साइकिल स्टार्ट देना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि ये 2 स्टेप कमांड है। और उसके बाद में हम देखेंगे G30। तो G30 क्या होता है? G30 होता है रिटर्न टू सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो जितने भी हमने रेफरेंस पॉइंट बनाए वो वहां पे ये एक्सिस को लेके जाता है। तो आपके माइंड में होगा ये इतने सारे क्यों बनाते हैं रेफरेंस पॉइंट? तो कोई मशीन में, जैसे कि HMC मशीन रहेगा, वो HMC मशीन रहता है, उसमें कभी कभी डबल पैलेट होता है। तो जब पैलेट चेंज करने जाता है तो जो अपना इनिशियल जो G28 वाला जो रेफरेंस पोजीशन होता है वो सुटेबल नहीं होता है, या उसमें पैलेट चेंज इतना इजीली नहीं होता है, उसमें कुछ इंटरप्शन या कुछ ना कुछ दिक्कत आती होगी, या फिर वो ज्यादा फार होता रहेगा। तो हमको एकदम इजीली पैलेट चेंज करने के लिए, या फिर इजीली टूल चेंज करने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के लिए हम मशीन के रेफरेंस पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वो भी उसका भी सेटिंग होता है, वो भी मशीन बिल्डर जो रहता है वो अपने को करके देता है, फिर अपना मेंटेनेंस टीम को भी वो करते आ सकता है। हमने जो मशीन बिल्डर ने एक रेफरेंस पॉइंट दिया था, मशीन 0 दिया होता है, उसके अलावा भी अगर हमको सेकंड रेफरेंस पॉइंट हमने बनाया है कुछ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर कुछ टाइम कम करने के लिए, तो वो सेकंड या थर्ड जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया वहां पे अगर हमको एक्सिस को लेके जाना है
तो उसके लिए हम G30 यूज करते हैं। तो आई होप आपको G30 समझ में आया होगा कि जब भी हमको सेकंड या थर्ड रेफरेंस पोजीशन पे लेके जाना है अपने एक्सिस को, तो थर्ड या सेकंड जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है हम क्यों करते हैं कि अपना इजीली पैलेट चेंज हो या फिर अपना इजीली टूल चेंज हो, उसके लिए हम सेकंड या थर्ड रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। तो वो पोजीशन पे अपने टूल को लेके जाने के लिए हम G30 यूज करते हैं। तो जैसे कि आप कुछ कुछ मशीन में देख सकते हो 2 बार रेफरेंस करना पड़ता है, 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं। सो ये इसकी वजह से ही होते। तो एट दैट टाइम वी यूज G30। सो राइट नाउ वी विल सी G27। तो G27 क्या होता है कि जो हमने रिटर्न पोजीशन रेफरेंस पोजीशन पे लिया है, जैसे कि हमने G28 यूज करके रेफरेंस पोजीशन पे गए, अगर वो सच में गया है कि नहीं, या फिर सेकंड पोजीशन पे गए G30 यूज करके सेकंड या थर्ड पोजीशन पे, उसको क्रॉस चेक करने के लिए G27 होता है। अगर वो एग्जैक्टली वो पोजीशन पे नहीं गया तो एक अलार्म जनरेट करता है। सिंपल उसका वही काम है, वो चेक करता है, क्रॉस चेक करता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो वो एरर दिखाता है, सिंपल वही काम है। सो उसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि G53 क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। G50 होता है, जैसे कि हमने G54 देखा लास्ट वीडियो में, G54 से लेकर G59 वो वर्क ऑफसेट के लिए होता है, यानी कि वो वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होता है। सो अभी मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए तो कुछ ना कुछ कोड होगा, तो वो है G53। जब भी आप G53 यूज करते हो तो उसमें क्या होगा, G53 जब भी यूज करते हो तो मशीन जो हमने ऑफसेट डाले हैं वो कंसिडर नहीं करेगा, ना वो टूल के ऑफसेट कंसिडर करेगा, और डायरेक्टली मशीन का जो 0 पॉइंट है उसको कंसिडर करके वो मशीन को रेफरेंस करेगा। मीन्स जब भी आप G53 यूज करते हो वो वर्क जो हमने वर्क ऑफसेट में ऑफसेट डाले हैं XYZ जो भी, वो भी कंसिडर नहीं करेगा। और अपना एक टूल डाटा भी होता है जिसमें हम टूल हाइट डालते हैं, वो भी वो कंसिडर नहीं करेगा। वो डायरेक्टली जो मशीन का जो कोऑर्डिनेट, मशीन का जो 0 पॉइंट है उसके हिसाब से जो आप कोऑर्डिनेट दोगे वो वहां पे रेफरेंस करेगा। जैसे कि आप G53 एक Z0 और एक 0Y0 डालते हो तो वो डायरेक्टली अपना मशीन 0 पॉइंट पे लेके जाएगा। तो सिंपल जो आज हमने देखे G28, G29, G27, G30 एंड G53। सो आई होप आपको ये मेरे रेफरेंसिंग के जो भी कोड है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपको आपको आपका आंसर मिला होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड subscribe my channel to get more and more videos like this. And so please click on bell icon to get my next video. Thank you for watching.